हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। आई एम स्नेहा सिंगाटिया। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉनिक सेक्शन हमने स्टार्ट किया था एंड सर्कल की बेसिकली सर्कल एंड कॉनिक सेक्शन की एक ही वीडियो हमारी आई है अब तक, यानी कॉनिक सेक्शन के अंदर सबसे पहले हमने कॉनिक सेक्शन का इंट्रोडक्शन लिया था और उसके बाद हमने सर्कल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा था। जस्ट उसी को रिवाइज करते हुए हम आज सर्कल की सेकेंड क्लास को लेने जा रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जो है सर्कल। बेसिकली हम काम कर रहे हैं सेकंड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड पर, ठीक है जी, जो कि आपका मैथमेटिक्स का पेपर होता है, सेकंड पेपर, ठीक है। सो बेसिकली हम उसके लिए काम कर रहे हैं एंड सर्कल के अंदर हमने जो है डिस्कस किया था, सर्कल की डेफिनेशन को बहुत ही अच्छे से हमने देखा था। फॉर्म्स ऑफ सर्कल देखी थी कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो तो हमारी कुछ इस फॉर्म में होती है, एक्स माइनस। बेसिकली जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें हमारा सेंटर एच कोमा लें और रेडियस आर लें, एच कोमा के लें और रेडियस को आर लें। सो बेसिकली हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है। सेंट्रल फॉर्म वो होती है जब हम जो है सेंटर कहाँ पर माने, ओरिजिन पर माने, यानी 0,0 पर अगर आप अपना सेंटर मानते हैं सर्कल का, ठीक है। सो बेसिकली मेरा सजेशन आपसे यही रहेगा कि इससे पहले वाली जो वीडियो हमारी कॉनिक सेक्शन का इंट्रोडक्शन एंड सर्कल का इंट्रोडक्शन, वो देख करके ही इस पार्ट को आप सेकंड पार्ट को देखें। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हमने डायमीटर फॉर्म देखी थी। अगर डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, ठीक है, तो हम कैसे जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म हमने देखी थी। जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल भी हमने देखी थी कॉनिक सेक्शन के तौर पर, ठीक है। सो ये कुछ कंडीशंस होती है हमारे सर्कल के लिए। एंड रेडियस इसके लिए बेसिकली देखें तो ये हमारी रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये हमारी रेडियस की वैल्यू होती है। बेसिकली हमने यहाँ ये भी देखा था कि रेडियस हमारी ये होती है एंड सेंटर हमारा माइनस डी एंड माइनस एफ, ठीक है। सो ये हमारे रेडियस एंड सेंटर के बारे में देखा था। नेक्स्ट हमने देखा नेचर ऑफ सर्कल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर रेडियस हमारी पॉजिटिव है तो वो हमारा रियल सर्कल हो जाएगा, रेडियस इक्वल्स टू 0 है दैट मीन्स वो हमारा 0 सर्कल हो जाएगा, अदरवाइज वो इमेजिनरी सर्कल हो जाएगा, ठीक है। एंड इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। चलिए सो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ सर्कल का मीनिंग ये है कि आपके पास कोई भी एक लाइन गिवन है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी लाइन गिवन है, ठीक है, ये आपकी लाइन है और यहाँ पर मान लीजिए इसका एक सर्कल है और सर्कल का यहाँ पर बेसिकली जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं एच कोमा के एंड इसके जो रेडियस है ये मान लीजिए आर है, ठीक है। सो बेसिकली अगर इस लाइन के विद रिस्पेक्ट इसी सर्कल को, यानी इस लाइन को अगर हम मिरर मान लें, ठीक है, इस लाइन को अगर हम मिरर मान लें तो इसकी जो इमेज बनेगी, ठीक है, इसे हम बोलेंगे इमेज सर्कल। सो इस इमेज सर्कल की इक्वेशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहले तो हम बात करते हैं, कलर चेंज करते हैं सबसे पहले तो, ओके। फर्स्टली अगर हम बात करें पॉइंट की इमेज हमने वैसे निकालना देखा हुआ है कि कोई भी पॉइंट हमारे पास हो एक्स कोमा वाई, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में हमने देखा था कि अगर हमारा जो एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस होता है हमारा वाई इक्वल्स टू 0 एंड जो हमारा वाई एक्सेस होता है इसे हम कहते हैं एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो ये जो लाइन है वाई इक्वल्स टू 0, इसके विद रिस्पेक्ट अगर इस पॉइंट की इमेज हम देखें तो वो हमारी इमेज यहाँ पर मिलेगी हमें और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन वाई हमारा क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम एक्स इक्वल्स टू 0 इसके विद रिस्पेक्ट देखना चाहते हैं तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स तो आपका माइनस में हो जाएगा लेकिन वाई आपका पॉजिटिव में ही रहेगा, ठीक है। और अगर आप चेक करना चाहते हैं, अगर आप ये कहें कि एक जो हमारी लाइन होती है x इक्वल्स टू वाई, ये आपकी लाइन होती है जिसे आप कहते हैं x इक्वल्स टू वाई, ठीक है, या फिर इसे आप ये भी कह सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। मान लीजिए ये लाइन है तो इसमें अगर यहाँ पर कोई पॉइंट हमारा x कोमा वाई तो इसका जो इमेज पॉइंट होगा ये, ठीक है, ये अगर p पॉइंट है इसका p डैश इमेज पॉइंट जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका y कोमा x हो जाएगा, यानी y आपका x में कन्वर्ट हो जाएगा और x कोऑर्डिनेट जो है वो आपका y में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमने इमेज ऑफ पॉइंट पहले से देखा हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल में सिर्फ दो ही चीजें होती है, एक तो उसकी रेडियस होती है और एक उसका सेंटर पॉइंट होता है एच कोमा के, ठीक है, जो कि एक पॉइंट होता है। अब एक्चुअल में जब भी आप किसी लाइन के विद रिस्पेक्ट किसी सर्कल की इमेज लेना चाह रहे हैं तो रेडियस तो हमारी सेम ही रहेगी, ठीक है। सो रेडियस में तो कोई चेंज आएगा नहीं, लेकिन जो इसका सेंटर की लोकेशन है वो सेंटर की लोकेशन आपकी चेंज हो जाएगी। और सेंटर क्या है, सेंटर एक पॉइंट है तो पॉइंट की लोकेशन हम बिल्कुल उसी टाइप से चेंज करेंगे जो हमने देखा है कि कैसे किसी लाइन के विद रिस्पेक्ट हम जो है इमेज फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस करते हैं ताकि हम जो है अच्छे से इसको समझ पाए। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये आपका सर्कल है, ठीक है। एंड इसका इमेज
ये या बोले कि इक्वेशन ऑफ इमेज सर्कल, इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ सर्कल हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एंड बेसिकली होना किसके चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू, या ये कहेंगे जो हमारी मिरर लाइन है, मिरर लाइन ये हमारी कौन सी हो जाएगी, y इक्वल्स टू 0। सो y इक्वल्स टू 0 के विद रिस्पेक्ट हमें बताना है y इक्वल्स टू 0, यानी कि y इक्वल्स टू 0, यानी कि ये हमारा x एक्सिस है। यहाँ पर मान लीजिए कोई भी हमारा सर्कल है और इस सर्कल का इमेज सर्कल यहाँ पर हो जाएगा। सो ये जो इमेज सर्कल है, ठीक है, जस्ट जो हमारा इमेज सर्कल है इसी की हमें जो है इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सो बेसिकली इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो रेडियस एंड जो हमारा सेंटर होता है वो हम फाइंड आउट करेंगे। अब सेंटर के लिए हमने देखा था, सेंटर हमारा होता है -g, -f, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, जब कॉनिक सेक्शन की बात हम कर रहे थे तो वहां पर हमने देखा था कि कैसे हम सेंटर, और ये देखिए सेंटर हमारे क्या होता है, जब भी इस टाइप की इक्वेशन गिवन हो तो इसमें क्या होता है, 2x का जो कोफिशिएंट होगा और जो 2y का कोफिशिएंट होगा, ठीक है, g एंड f, उसके लिए -g एंड -f हमारा सेंटर हो जाता है और रेडियस हमारी क्या हो जाती है, √g² + f² - c, ठीक है। सो रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस आपकी हो जाएगी √g² + f² - c, ठीक है। सो यहाँ से सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, 2x का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा g होता है, तो 2x का कोफिशिएंट हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, तो g इक्वल्स टू 1 आ गया। एंड f इक्वल्स टू हमारे पास 3 आ जाएगा, क्योंकि ये आपका y है, सॉरी, ठीक है। सो f आपका 3 आ जाएगा क्योंकि 2y का कोफिशिएंट हमारा क्या होता है, f होता है। अब इसके लिए सेंटर आपका क्या हो जाएगा, एक तो -1 एंड -3, ठीक है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हो जाएंगे, -1, -3, ठीक है। एंड रेडियस अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो रेडियस आपकी हो जाएगी 1 + 3² 9 -6 आपका माइनस में है, ठीक है। सो ये आपका -6 हो जाएगा +6, ठीक है। सो ये बेसिकली आपका √15 आपके पास आएगा, सॉरी ये आपका √16 हो जाएगा एंड इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। सो रेडियस आपकी 4 हो गई। अब न्यू जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, न्यू कोऑर्डिनेट्स में देखिए आपके पास यहाँ पर -1, -3 कोई पॉइंट था। अब जब भी y इक्वल्स टू 0 के विद रिस्पेक्ट लेते हैं तो हम जानते हैं कि x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहता है, लेकिन y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है। जो -3 था वो अब आपका +3 हो जाएगा, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा। सो न्यू सर्कल, या ये बात करें कि इमेज सर्कल, थोड़ा सा लिखा नहीं जा रहा, स्लिपी हो रहा है ये। सो जो आपका इमेज सर्कल रहेगा, इमेज सर्कल के लिए जो इसकी रेडियस होगी, रेडियस तो बेसिकली सेम ही रहेगी हमारी, 4 के इक्वल ही रहेगी, लेकिन जो सेंटर हो जाएगा, अब न्यू सेंटर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, -1, +3 हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन के लिए आप क्या करते हैं, बेसिकली जब भी हमारे पास रेडियस गिवन हो और सेंटर गिवन हो तो हमारे पास क्या होता है, x - x1, यानी कि आप बेसिकली क्या करेंगे, x - h होता है आपका, तो ये हो जाएगा -1 यानी +1 हो जाएगा, इसके स्क्वायर प्लस y -3 इसकी स्क्वायर इक्वल्स टू आपकी 4² हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास रहेगा x² + y² एंड प्लस में आपके पास आ जाएगा 2x + 2y, ठीक है। एंड ये हमारे पास होगा, सॉरी ये हमारा -6y रहेगा, क्योंकि यहाँ से जब आप स्क्वायर को लेते हैं एक बार कर ही लेते हैं, x² + 1 + 2x + y² -6y एंड +9 इक्वल्स टू 16। सो बेसिकली ये आपका -6y, 9 एंड 1 आपका 10 हो गया, इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 6, और ये यहाँ पर बिल्कुल माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। अब अगर आप स्टार्टिंग वाली इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हम एक रिजल्ट भी बना सकते हैं कि आपने क्या किया, कि बेसिकली आपका सेंटर ही तो चेंज हो रहा है, और सेंटर कैसे चेंज हो रहा है कि जो आपका x और y है ये आपका बेसिकली कन्वर्ट हो रहा है x, -y में, यानी आप डायरेक्टली इक्वेशन में ये पुट कर दो, डायरेक्टली जो आपकी इक्वेशन है उसमें ये x, y की जगह आप x, -y पुट कर देते हैं ना, तो आपके पास डायरेक्टली आपकी इक्वेशन आ जाती है ओल्ड एंड न्यू में, बस इतना सा आपको चेंज करना है, ठीक है। इसी टाइप से अगर लाइन आपकी अगर y इक्वल्स टू x गिवन है तो आप सिंपली y को x बना दें और x को y बना दें, ठीक है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से है
इक्वेशन आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इमेज बतानी है विद रिस्पेक्ट टू लाइन, अबाउट लाइन y इक्वल्स टू x। ठीक है, ये इस लाइन के अबाउट हमें जो है इसकी इमेज बतानी है। सो बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले तो मेथड से अगर हम करें तो बेसिकली 2x का कोएफिशिएंट आपका 2 हो जाएगा, g इक्वल्स टू 2 हो जाएगा एंड f आपका इक्वल्स टू 3 आ गया। दैट मीन्स सेंटर पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट आपका हो जाएगा -2, -3। अब आपका सेंटर पॉइंट क्या है, -2, -3, यानी कि जैसे ही आप y इक्वल्स टू x इस लाइन के विद रिस्पेक्ट जब पॉइंट्स देखेंगे तो y x में कन्वर्ट हो जाएगा और x आपका y में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो सिंपली आपने क्या करना है यहाँ पर, अब इसके लिए रेडियस अगर हम देखें तो रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस इक्वल्स टू, रेडियस के लिए आप क्या करेंगे, रूट ऑफ जी स्क्वायर यानी कि 4 प्लस एफ स्क्वायर यानी कि 9 माइनस सी करेंगे, और सी ऑलरेडी माइनस में है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये बेसिकली हमारे पास बचेगा 17 एंड 4 रूट, ये हमारे पास आएगा रूट 21। ठीक है, सो रेडियस आपके पास आ जाती है रूट ऑफ 21। अब इसके लिए इक्वेशन आप बनाएं। अब न्यू कोऑर्डिनेट, न्यू जो हमारा सर्कल बनेगा उसके लिए सेंटर तो हो जाएगा -3, -2 एंड रेडियस आपकी हो जाएगी रूट 21। तो सिंपल सी बात है, रूट 21 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू आपका हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली आपका बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 21। सो इक्वेशन हमारी बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4y इक्वल्स टू 21 माइनस 9 एंड 4 ये करेंगे तो ये आपका बेसिकली इक्वल्स टू 8 आएगा एंड ये आपका इधर लाएंगे तो -8 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो आप सिंपली देख सकते हैं कि अगर आप x को y से और y को x से कन्वर्ट कर देते हैं ना तो सिंपली आपकी यही वाली इक्वेशन बच जाती है। ठीक है, अगर कन्वर्ट कर देते हैं x को y से और y को x से, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो बनेगा ही बनेगा। 6 के साथ x था, पहले y था, अब x आ गया। 4 के साथ पहले x था, अब y आ गया। ठीक है, 8 आपका नॉर्मल जो कॉन्स्टेंट है वो बचा हुआ है। सो सिंपली इस टाइप से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी टाइप का एक और हम क्वेश्चन लेते हैं। जनरली थोड़ा सा अलग है लेकिन थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन गिवन है कि मान लीजिए आपका ये एक सर्कल है और इस सर्कल को एक पॉइंट दिया हुआ है कि ये सर्कल जो है 6,2 से पास थ्रू हो रहा है। ठीक है, एंड एक कंडीशन हमें गिवन है कि 2 लाइन्स हैं, कोई भी 2 लाइन्स हैं, कोई भी 2 डायमीटर्स हमें गिवन है। एक ये डायमीटर हो गया हमारा और एक हमारा ये डायमीटर हो गया। ठीक है, एक डायमीटर हमें गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 एंड एक हमारे पास गिवन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। तो आपको बेसिकली इसके लिए इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। जो हमारा सर्कल है उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो डायमीटर्स हमारे होते हैं, ये आपका डायमीटर d1 है, ये आपका डायमीटर d2 है। डायमीटर्स जो होते हैं ना किसी भी सर्कल के, उनका जो इंटरसेक्शन होता है वही हमारा सेंटर हो जाता है। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। सो इनका बेसिकली दोनों लाइंस का अगर क्रॉस सेक्शन इंटरसेक्शन अगर हम फाइंड आउट करें कि बेसिकली लाइन 1 और लाइन 2 हमारी किस पॉइंट पर कॉमनली टच कर रही है, यानी कॉमनली कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, वही पॉइंट हमारा बेसिकली हमारा रेडियस हो जाएगा। तो L1 में से L2 हम माइनस करते हैं तो बेसिकली जैसे हम माइनस करेंगे या L2 में से L1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर y इक्वल्स टू -2 हमारे लिए देगा ये, एंड y -2 करेंगे तो x इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। सो बेसिकली सेंटर पॉइंट आपके आ जाएंगे 8, -2 और सेंटर आपका आ गया 8, -2 और बाउंड्री पॉइंट आपका एक गिवन है 6,2। तो इनके बीच में अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो वहीं तो आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली जैसे ही आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला आप सिंपल लगा देते हैं। ठीक है, -2 होल स्क्वायर। सो ये बेसिकली आपका यहाँ हो जाएगा 16 एंड ये हो जाएगा आपका 4 प्लस और ये हो जाएगा √20। सो ये आपका सिंपली आंसर आएगा, यही आपके रेडियस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सो ये बेसिक सी चीज़ें थी जो हमने की हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल, यानी किसी भी पॉइंट पर अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, लाइक ये पॉइंट हमारा, इस पॉइंट पर किसी भी लाइक
ये आपकी एक टेंजेंट है, ठीक है। सो टेंजेंट के केस में ना कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। टेंजेंट के केस में एक तो हम ये ध्यान रखते हैं कि टेंजेंट जो है वो पर्टिकुलर एक ही पॉइंट पर टच करती है। किसी भी इमेज की जो किसी भी कर्व की जो टेंजेंट होती है वो उसको पर्टिकुलर सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करती है, ठीक है, बाकी और किसी पॉइंट पर टच नहीं करती। एंड एक चीज हमें सर्कल के केस में ध्यान में रखनी है कि टेंजेंट जब भी किसी सर्कल पर टच करती है तो वहां पर वो उस पर्टिकुलर पॉइंट में अगर हम देखें तो वो रेडियस के साथ, ठीक है, जो उसकी रेडियस हो जाएगी उसके साथ 90 डिग्री का एंगल यानी कि बेसिकली राइट एंगल ड्रॉ करती है, ठीक है, परपेंडिकुलर होती है, रेडियस के परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट हमारी जो होती है। चलिए, सो बेसिकली टेंजेंट की इक्वेशन अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो एक्चुअल में मान लीजिए आपके पास कोई भी इक्वेशन गिवन है आपके सर्कल की जो इक्वेशन गिवन है, ठीक है, उसे आप एस मानेंगे, ठीक है, सर्कल की इक्वेशन को एस मानेंगे और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आपकी हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये आपकी क्या हो जाएगी, इसे आप बोलेंगे S1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, या फिर इसको कहते हैं T इक्वल्स टू 0, ठीक है, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं। अब ये S और S1 है क्या, S जो आपकी जनरल फॉर्म होती है कॉनिक सेक्शन की, ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। अब ax और by तो होता ही नहीं है कुछ, क्योंकि a और b तो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, सर्कल के केस में a और b दोनों इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर सिंपली क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर हमें पता है कि x और y, सॉरी x का कोएफिशिएंट एंड y का कोएफिशिएंट इक्वल होता है, h भी हमारा इक्वल टू 0 होता है। सो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आएगा 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो ये आपका s हो जाएगा, ये आपका पॉलिनोमियल जो है ये आपका s हो जाएगा। s के अंदर आपने s1 इसको बनाना है, s1 बनाने के लिए एक्स स्क्वायर को आपको क्या पुट कर देना है, इसको आपने x1 पुट कर देना है, वाई स्क्वायर को आपने y1 पुट कर देना है, और जहां भी आपको अकेला x या अकेला y दिखाई दे तो वहां पर आप x प्लस x1 बाई 2 कर देंगे एंड y को आप लिखेंगे y प्लस y1 बाई 2, ठीक है। अगर ऐसा कर देते हैं तो बेसिकली वो आपका क्या बन जाता है, S1 बन जाता है और S1 इक्वल्स टू 0 आप कर देंगे, ठीक है। सो बेसिकली जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी हमारी वो क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी x1 प्लस y1 प्लस 2g, और इस x की जगह आप क्या कर देंगे x प्लस x1 बाई 2 प्लस 2f y प्लस y1 बाई 2 प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये एक्चुअल में x1 एंड y1 है क्या, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो हमारा गिवन है, ठीक है, जिस पॉइंट पर आपकी टेंजेंट है सर्कल पर वो हमारा पॉइंट है, और उस पॉइंट के लिए आपने टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन के देखते हैं। Find the equation of tangent at 1, 0 of circle आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो इसके लिए बेसिकली आपने करना क्या है, इसके लिए S1 फाइंड आउट कर लें। अब देखिए S1 के लिए एक्स स्क्वायर को आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को आप कर देंगे x1, यानी कि x इंटू में x1 आपका क्या है 1 है, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा x। वाई स्क्वायर को आप क्या करेंगे y1 कर देंगे, ठीक है, और y1 y इंटू y1 आपका क्या है 0 है, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका सिंगल x है, ठीक है, इसको कर देंगे x1 बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस x1 आपका 1 है बाई 2, तो x को आप रिप्लेस कर देंगे x प्लस 1 बाई 2 से। y के लिए देखें तो y के लिए y प्लस y1 बाई 2 करेंगे तो बेसिकली y प्लस y1 आपका 0 है, बाई 2 करेंगे तो y को आपने रिप्लेस करना है y बाई 2 से, ठीक है। चलिए देख लेते हैं s आपका क्या है, s आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 6, ठीक है। लेकिन s1 आपका क्या हो जाएगा, s1 के लिए एक्स स्क्वायर को आपने रिप्लेस करना है x से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना है 0 से, ठीक है, प्लस 2x के लिए आप क्या करेंगे, 2x के लिए आप 2 इंटू x के लिए आप x1 प्लस 1 बाई 2 कर देंगे, ठीक है, एंड प्लस क्योंकि हमने ऑलरेडी बना रखा है इसको, ठीक है, y को आपने रिप्लेस करना है y1 प्लस y प्लस y1 बाई 2 यानी कि y बाई 2 एंड प्लस में 6। तो ये आपकी जो इक्वेशन हो जाएगी S1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये भी कैंसिल होकर के 2 बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये आपने रखा, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y
प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाती है 2x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, और ये आपकी क्या है, ये आपकी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का डायरेक्टली फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा S1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। टेंजेंट एट एनी पॉइंट क्या हो जाएगी हमारी S1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं t इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो बेसिकली टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर कैसे फाइंड आउट करते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने देख लिया है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में। मान लीजिए ये हमारा सेंटर है h कोमा के, ये आपका सेंटर है, ठीक है, और ये आपका कोई पॉइंट है p x1 कोमा y1। अब मान लीजिए कोई आपकी लाइन है, कोई भी आपकी टेंजेंट है जो इस पॉइंट पर जो है सर्कल को कट कर रही है। सो बेसिकली इसके लिए कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन तो ये होती है कि जो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी सेंटर से, ठीक है, इस पॉइंट टू सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी ये आपके रेडियस के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी टेंजेंट टू सेंटर, ठीक है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी इस लाइन से वो आपकी रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इज दिस। सेकंड कंडीशन जो इसी से डिराइव होकर के बनती है कि आपकी अगर इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल्स टू mx है, y इक्वल्स टू mx प्लस c है, ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, एंड सर्कल की इक्वेशन मान लीजिए आपकी कुछ इस टाइप से है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सो इस केस में आपकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या हो जाएगी कि आपकी सी स्क्वायर यानी कि लाइन इज टेंजेंट ऑफ सर्कल इफ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर टू 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर ऐसा होता है देन आपकी लाइन जो है ये आपकी क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी उस सर्कल की, ठीक है। सो बेसिकली ये जो आपकी कंडीशन है ये बेसिकली इसी फॉर्मूला से, इसी मेथड से डिराइव होकर के बनी है। फॉर एग्जांपल कैसे, अगर हम देखें इसके लिए इसको डिराइव करना चाहिए, मान लीजिए आपका सर्कल है और इसका सेंटर पॉइंट आपका ओरिजिन 0,0 एंड आपके पास एक कोई पॉइंट है जिस पर जिससे होकर के एक हमारी टेंजेंट जा रही है और टेंजेंट की इक्वेशन हमारी y इक्वल्स टू mx प्लस सी, एंड इस केस में आपकी सर्कल की जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। नाउ अब हमें पता है कि जो इसकी रेडियस होगी, ठीक है, वो बेसिकली इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होगी, ठीक है। रेडियस आपको पता है कि यहाँ पर a है, रेडियस आपकी क्या है, a है, ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन टू पॉइंट के बीच के डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लाइन टू पॉइंट के बीच के डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं कि सबसे पहले तो इस लाइन में हम पुट कर लें, ठीक है। पहले तो लाइन को हम जनरल फॉर्म में बना लेते हैं mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो इसमें अगर हम पहले तो पॉइंट को पुट कर देते हैं तो पॉइंट को पुट करें, m x भी आपका 0 है एंड माइनस वाई भी आपका 0 है प्लस सी अपॉन रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, ये आपका हो जाएगा m स्क्वायर एंड ये हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। सो ये बेसिकली आपका आ जाएगा c बाय अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1, ये आपका इक्वल्स टू a होना चाहिए, यानी ये रेडियस के इक्वल होनी चाहिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। दैट मीन्स c इक्वल्स टू a इंटू रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए। रूट अगर हम हटाना चाहें तो हम स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। सो ये आपकी जनरल सी कंडीशन होती है, इक्वेशन सॉरी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी इसे कह सकते हैं। सो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लाइक क्वेश्चन है हमारा, इफ द लाइन y cos अल्फा इक्वल्स टू x sin अल्फा प्लस a cos अल्फा be a tangent to the circle x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, देन सो इसके लिए बेसिक सी आपकी कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपकी क्या रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करें सो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं।
y इक्वल्स टू आपका हो जाएगा cos x cos अल्फा को अगर हम डिवाइड कर देते हैं इन सभी से, ठीक है, पूरी इक्वेशन से, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू x tan अल्फा प्लस a, ठीक है, क्योंकि cos से cos कैंसिल हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को आपने क्या कर दिया, चलिए फिर से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। थोड़ा अच्छे से करते हैं इसको। सो बेसिकली इक्वेशन आपके पास क्या है, y cos अल्फा इक्वल्स टू x sin अल्फा प्लस a cos अल्फा, ठीक है। सो इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, y इक्वल्स टू cos अल्फा से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x tan अल्फा प्लस a, ठीक है। सो इस केस में ये हमारा बिल्कुल इक्वल्स टू आ गया, लाइक y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है। सो m आपका आ जाएगा tan अल्फा के इक्वल, एंड जो कांस्टेंट है ये आपका आ गया a, ठीक है। सो बेसिकली ये तो हमारा काम हो चुका है। जो हमारी रेडियस है हमारी a, ठीक है, ये हमारी रेडियस हो जाएगी a। सो बेसिकली कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या कहती है, c इक्वल्स टू a रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, c यानी कांस्टेंट आपका क्या है, a है, ठीक है, इक्वल्स टू a भी आपका a है, एंड रूट ऑफ m क्या है, m आपका tan अल्फा है, सो ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1, ठीक है। सो ये आपका आ गया a से a, ये कैंसिल हो जाएगा, तो रूट ऑफ tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू आपका 1 आ जाएगा। स्क्वायर रूट हटा देते हैं, आप स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड जैसे आप इसको करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा को आप सेक स्क्वायर अल्फा भी लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और इसका जो है आप बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा भी अगर करेंगे तो वो भी आपका इक्वल्स टू 1 आएगा। सो ये आपका सिंपली आंसर हो जाएगा पर्टिकुलर इस टाइप के क्वेश्चन का। एक और क्वेश्चन हम इस टाइप का कर लेते हैं, लाइक क्वेश्चन आपके सामने है, इफ x plus y plus k is equals to 0, it touches the circle x square plus y square plus 3 equals to 2x plus 4y, then अब ये जो लाइन है ये आपकी मान लीजिए सर्कल को टच करती है, ठीक है, देन k is, तो k आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। k की वैल्यूज हमें निकालनी है। k के लिए हमारे पास ऑप्शन है -1, 5, 1, -5, 1, 5 एंड डी ऑप्शन है -1, -5। सो बेसिकली देखिए सिंपली क्या हो जाएगा, अब इस पर्टिकुलर सर्कल के लिए सबसे पहले तो रेडियस एंड सेंटर फाइंड आउट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 -2x -4y इक्वल्स टू 0, ये आपका सर्कल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले अगर हम देखें तो 2x का कोफिशिएंट आपका -1 है, 2y का कोफिशिएंट आपका -2 है। सो बेसिकली g आपका -1 हो गया एंड f का आपका -2 हो गया। तो सेंटर अगर आप देखना चाहते हैं, सेंटर आपका -g, -f होता है, -g, -f होता है, तो ये आपका हो जाएगा 1, 2 यानी प्लस का 1 एंड प्लस का 2, ठीक है। और रेडियस अगर आप देखना चाहते हैं तो रेडियस आपकी होती है रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, g स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस f स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड प्लस माइनस में आपका कांस्टेंट होता है -3 हो जाएगा, ठीक है। सो ये बेसिकली आपका इक्वल टू रूट ऑफ 2 के इक्वल आ जाता है। अब रेडियस जो होती है आपकी, देखिए सेंटर आपका, देखिए यहाँ पर ये हमारा बेसिकली ये आपका सेंटर हो जाएगा 1, 2, ठीक है। एंड ये आपकी लाइन है x प्लस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड इस केस में रेडियस आपकी आ जाती है √2। अब हमें पता है कि √2 जो है ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, इस लाइन से इस पर्टिकुलर पॉइंट के डिस्टेंस हम निकालेंगे कि सबसे पहले तो पॉइंट को लाइन में पुट कर देते हैं, ठीक है। सो x की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस y की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस के अपॉन रूट ऑफ इन दोनों के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर यानी 1 + 1। तो ये बेसिकली हमारा हो जाएगा √2 आपका इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस के अपॉन √2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। देन हम कह सकते हैं k इज इक्वल्स टू, और वी कैन से 3 प्लस के का मॉड इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा 1 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। सॉरी ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। सो ये इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर रहेगा मॉड ऑफ 3 प्लस के।
सो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 प्लस के जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बेसिकली हम ये लिख लेते हैं कि 3 प्लस के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। सो बेसिकली के हमारा एक तो -1 हो सकता है या फिर आपका बेसिकली 5 हो सकता है। ठीक है, सो ये आपका आंसर आएगा ए ऑप्शन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सो इस पर्टिकुलर टाइप से हम जो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द सर्कल। नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम पी, यानी कि कोई भी हमारा पॉइंट है, उस पॉइंट से हम सर्कल पर, ऑन सर्कल यानी किसी भी सर्कल पर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करना चाहते हैं। पी पॉइंट तो हमारा कहीं भी हो सकता है, उस पी पॉइंट से हम सर्कल पर टेंजेंट्स ड्रॉ करना चाहते हैं, तो कितनी नंबर ऑफ टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहला केस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स के लिए हमें देखना पड़ता है कि पी आपका जो पॉइंट है ये आपका आउटसाइड द सर्कल है, ऑन द सर्कल है और इनसाइड द सर्कल है। ठीक है, सो इसके लिए हमारे पास एक बेसिक सी ट्रिक होती है कि जो भी आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसे आप एस माने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, ये जो है आप इसको एस माने और इसमें जो भी आपका सर्कल का जो भी पॉइंट दिया हुआ है पी, ये आपका पी है x1 y1, इस पॉइंट को आप अगर पुट कर देते हैं तो ये बेसिकली s11 हो जाएगा, यानी कि x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर पुट कर दे आप सिंपली पॉइंट को x1 प्लस 2fy1 प्लस सी, तो यहाँ से कुछ कांस्टेंट आपके पास वैल्यू आएगी। अब आपने इस s11 की वैल्यू को चेक करना है। ठीक है, फर्स्ट केस अगर आपका s11 जो है ग्रेटर देन 0 आ जाए, अगर आपका s11 इक्वल्स टू 0 आ जाए, एंड थर्ड केस अगर आपका s11 लेस देन 0 आ जाए। ठीक है, अगर आपका s11 जो है ये ग्रेटर देन 0 आ जाए, दैट मीन्स पॉइंट आपका आउटसाइड होगा, पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, यानी पॉइंट आपका सर्कल के बाहर होगा। और पॉइंट अगर आपका सर्कल से बाहर होता है, ठीक है, सर्कल से बाहर अगर आपका पॉइंट होता है तो बेसिकली आप दो टेंजेंट्स, टू नंबर ऑफ टेंजेंट्स आपकी क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, सो दो बेसिकली T1 एंड T2। ठीक है, सो नंबर ऑफ टेंजेंट्स आपकी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ टेंजेंट्स आपकी इक्वल्स टू 2 हो जाएंगी। अगर आपका S11 इक्वल्स टू 0 आ जाता है, दैट मीन्स आपका पॉइंट जो है, पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। ठीक है, पॉइंट आपका सर्कल के ऊपर होता है बिल्कुल। ठीक है, यानी पॉइंट आपका यहाँ हो जाएगा बिल्कुल ऊपर। सो अगर आपका पॉइंट यहाँ है तो इस पर टेंजेंट आपकी सिर्फ एक ही हो पाएगी। ठीक है, सो नंबर ऑफ टेंजेंट्स आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन अगर S11 आपका लेस देन 0 आ जाता है, दैट मीन्स पॉइंट आपका इनसाइड द सर्कल है और इनसाइड सर्कल से आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। सो नंबर ऑफ टेंजेंट आपकी इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। किस केस में, अगर S11 आपका लेस देन 0 हो जाता है। सो जब भी नंबर ऑफ टेंजेंट्स देखनी है किसी पर्टिकुलर इक्वेशन, जो भी आपकी इक्वेशन गिवन है उस पर किसी एक पॉइंट आपका जो गिवन है उससे अगर नंबर ऑफ टेंजेंट्स देखनी है तो बेसिकली सबसे पहले तो ये चेक करना है कि भाई वो हमारा जो पॉइंट है वो इनसाइड द सर्कल है, आउटसाइड द सर्कल है, या कैसे है। सो बेसिकली उसके लिए हम S11 फाइंड आउट करेंगे। S11 की वैल्यू अगर हमारी पॉजिटिव आ जाती है देन नंबर ऑफ टेंजेंट्स हमारी 2 हो जाएंगी। S11 अगर हमारा 0 आ जाता है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स हमारी 1 हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट हमारा सर्कल की बाउंड्री पर होगा। और अगर S11 आपका लेस देन 0 आ जाता है, दैट मीन्स पॉइंट इनसाइड होगा, सो नंबर ऑफ टेंजेंट्स आपकी 0 हो जाएंगे। ठीक है, सो ये हमारा कॉन्सेप्ट हमने जो है काफी अच्छे से देख लिया है। ठीक है, नो टेंजेंट्स कैन ड्रॉन। ठीक है, यहाँ से कोई भी टेंजेंट्स हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। द नंबर ऑफ टेंजेंट्स that can be drawn from 1, 2 to x square plus y square इक्वल्स टू 5s। अब इसमें नंबर ऑफ टेंजेंट्स देखनी है तो बेसिकली सबसे पहले तो हम ये चेक कर लें कि भाई ये पॉइंट हमारा जो है वो इनसाइड द पॉइंट है, आउटसाइड द पॉइंट है और ऑन द सर्कल है। सो बेसिकली सबसे पहले तो हम S1 की वैल्यू एस देखें। सबसे पहले तो एस देखते हैं। एस हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5। पॉइंट हमारा पुट करते हैं तो S11 आपका क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यानी कि जो पॉइंट है हमारा ये बाउंड्री पॉइंट है, बाउंड्री पर लाई करता है। बाउंड्री पर लाई करता है तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स आपकी 1 हो पाएंगे। ठीक है, सो नंबर ऑफ टेंजेंट्स आपकी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सिर्फ एक ही टेंजेंट आपकी ड्रॉ कर पाएंगे आप। ठीक है, सो इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए क्वेश्चन आपका, इफ द पॉइंट माइनस ए लाइज इनसाइड द सर्कल
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, देन ए लाइज इन, यानी कि ए की वैल्यूज क्या हो सकती है। सो बेसिकली सबसे पहले तो इनसाइड द सर्कल है, इसके लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि S11 जो है ये आपका लेस देन 0 होना चाहिए। सो S11 की वैल्यू हम देख लेते हैं, यानी आपने x और y की जगह किसको पुट करना है, आपने -a, a को पुट करना है इन द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो पुट करते हैं, S11 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका s है, ठीक है, इससे पर्टिकुलरली S11 हम बना रहे हैं -a, वैल्यू पुट करिए, तो -a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स की जगह -a रखा प्लस 2 इंटू वाई की जगह a रखा -8 इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये हमारा हो जाएगा लेस देन 0, ये आपका लेस देन 0 होना चाहिए। सो बेसिकली हो जाएगा 2a स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 4a 2a, ये हो जाएगा 6a -8 शुड बी लेस देन 0। सो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो बेसिकली a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3a -4 शुड बी लेस देन 0। सो इसके लिए जब भी आप फैक्टर्स बनाएंगे तो a स्क्वायर -4a प्लस 4a -4 एंड ये हो जाएगा हमारा a प्लस 4 -1 a प्लस 4। सो यहाँ से होगा a -1 a प्लस 4 लेस देन 0। सो इसके लिए हमने ऑलरेडी काफ़ी बार सीखा हुआ है कि हम जो है ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा हमारा -4। सो बेसिकली ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, हमें देखना है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव रहेगा -4 to 1 के बीच में। सो a लाइज बिटवीन -4 to 1, ठीक है। सो ये आपका पॉइंट हो जाएगा कि a जो है वो -4 to 1 के बीच में लाई करता है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ एक्सेस। कैसे हम इंटरसेप्ट की लेंथ फाइंड आउट करते हैं। अब इंटरसेप्ट होते क्या है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल की। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी आपके पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारी होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि कोई भी सर्कल जो है हमारा, ये बेसिकली या तो हमारा जो हमारा एक्सेस है उसे टच कर सकता है, एक्स एक्सेस को टच कर सकता है, या फिर हमारा वाई एक्सेस को टच कर सकता है, ठीक है। या फिर सर्कल कुछ ऐसा हो कि ना तो वो एक्स एक्सेस को टच करे ना ही वो वाई एक्सेस को टच करे, या फिर कंडीशन हमारी ऐसी हो सकती है कि वो एक्स एक्सेस को कहीं ना कहीं कट करे, या फिर कंडीशन हो सकती है कि वाई एक्सेस को भी क्रॉस करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो एक्स एक्सेस को भी कट करे एंड वाई एक्सेस को भी कट करे। इसके अलावा एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें वो एक्स एक्सेस को भी कट करे, वाई एक्सेस को भी कट करे, लेकिन सेंटर से होकर के जाए, सेंटर से होकर के भी जाए, एक्स एक्सेस को भी कट करे एंड वाई एक्सेस को भी कट करे, ठीक है। सो बेसिकली कुछ ये फॉर्म्स हमारी सर्कल की हो सकती हैं। हमें फाइंड आउट करना है इंटरसेप्ट्स, ठीक है। इंटरसेप्ट्स हमारे क्या होते हैं कि मान लीजिए अगर हमारा सर्कल जो है, फर्स्ट केस हम लेते हैं, मान लीजिए हमारा जो सर्कल है ये सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सेस को कुछ इस टाइप से कट करता है, ठीक है। सो इस केस में ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है, एक्स एक्सेस की ये कितनी डिस्टेंस है जिस पर इसने बेसिकली कट किया हुआ है, इसे हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। सो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सेस पर ये कितना इंटरसेप्ट ड्रॉ कर रहा है, इसकी जो लेंथ है दिस ए बी, ये जो ए बी डिस्टेंस है, ये हमारी ए बी डिस्टेंस इक्वल्स हो जाएगी 2√g² माइनस c। तो एक्स एक्सेस पर जो इंटरसेप्ट है इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए बी इक्वल्स टू √g² माइनस c का डबल, ठीक है। एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट, अगर हम वाई एक्सेस पर इंटरसेप्ट देखना चाहते हैं, वाई एक्सेस पर, सो वाई एक्सेस पर जो ये इंटरसेप्ट है इसे हम सी डी नेम देते हैं, ठीक है। सो ये सी डी लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस, सो ये आपका सी डी लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, हो जाएगा 2 इंटू √f² माइनस c, ठीक है। सो ये चीज हमें क्लियरली पता चल गई है कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या होती है। एक बार अच्छे से देखते हैं इनको।
बात करें हम लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सेस, यानी कि इस टाइप से हमारा सर्कल है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी ए बी, ये हमारा हो जाएगा 2g² माइनस सी। अगर हम सिमिलरली बात कर रहे हैं लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस, कि सर्कल हमारा कितना इंटरसेप्ट बना रहा है वाई एक्सेस पर, सो ये जो डिस्टेंस है सी डी डिस्टेंस, ये आपकी हो जाएगी 2√f² माइनस सी। सो बेसिकली ये दोनों चीज़ें जो है हमें पता चल चुकी है। व्हाट इफ अगर ये हमारी जो डिस्टेंस है, यानी कि अगर हमारा पॉइंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सर्कल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करता है, यानी कि जो इंटरसेप्ट की लेंथ है वो तो आपकी 0 हो जाएगी, यानी ए बी तो आपका 0 हो जाएगा अगर सिर्फ टच करता है, तो दैट मीन्स 2√g² माइनस सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से पता चलता है g² इक्वल्स टू सी हो जाएगा। सो थर्ड कंडीशन हम बनाते हैं यहाँ पर, दैट इफ g² इक्वल्स टू सी हो, दैट मीन्स इट टचेस एक्स एक्सेस, यानी सिर्फ और सिर्फ टच करता है एक ही पॉइंट पर, क्रॉस नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ टच करता है। एंड इस केस में वाई इंटरसेप्ट के फॉर्म में, अगर वाई इंटरसेप्ट कुछ भी ना हो, इक्वल्स टू 0 हो, सिर्फ और सिर्फ ये टच करे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टच करे, दैट मीन्स आपकी जो सी डी डिस्टेंस है वो आपकी 0 हो जाएगी, यानी कि आपका f² इक्वल्स टू सी हो जाएगा। यानी कि फोर्थ आपका पॉइंट क्या बनता है यहाँ पर, दैट इफ f² इक्वल्स टू सी, दैट मीन्स इट टचेस वाई एक्सेस, ठीक है, यानी ये वाई एक्सेस को कट करता है। एंड अगर आपका g² सी के इक्वल और ये f² के भी इक्वल हो जाए, फिफ्थ पॉइंट, यानी कि अगर g² और f² एंड सी दोनों के तीनों इक्वल हो जाए, दैट मीन्स इट ऑल्सो टचेस बोथ एक्स एंड वाई एक्सेस, यानी ये एक्स एंड वाई दोनों एक्सेस को टच करता है, एक्स को भी टच करेगा वाई को भी टच करेगा, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे, g² भी सी के इक्वल होगा और f² भी जो है आपके सी के इक्वल होगा। देखिए इसमें तो हमारी g की कोई बात नहीं कही थी, सिर्फ और fc की बात थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ g की बात थी, f कुछ भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर थर्ड केस में आपका g, f और c तीनों के लिए तीनों में रिलेशन है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों आपको आपके जो है एक्स और वाई एक्सेस को टच करेंगे, ठीक है। एंड अगर आपके दोनों के दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एक्स एक्सेस पे भी वाई एक्सेस पे भी, ठीक है, सो बेसिकली इस केस में आपका ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी 2√g² माइनस सी, और ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी 2√f² माइनस सी, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा, कैसे हम लेंथ वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशंस भी हमने देख ली कि कैसे ये इक्वेशन से हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सेस को टच करता ही नहीं या नहीं करता, वाई एक्सेस को टच करता है या नहीं करता, ठीक है। चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द सर्कल x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, कट द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सेस ऑफ लेंथ, यानी y एक्सेस पर कितना इंटरसेप्ट करता है उसकी लेंथ बतानी है। तो y इंटरसेप्ट जो होता है, लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट हमारी होती है 2√f² माइनस सी। यहाँ से f आप देख सकते हैं कि जो 2y का कोफिशिएंट होता है वो आपका f होता है, ठीक है। यहाँ से 2y का कोफिशिएंट क्लियरली आपको पता है कि -7/2 हो जाएगा, ठीक है। सो -7/2 करेंगे तो आप 2 इंटू -7/2 का होल स्क्वायर माइनस सी आपका है 12, सो बेसिकली हो जाएगा 2√49 माइनस 12 अपॉन 4, और ये आपका हो जाएगा 48, सो बेसिकली आ जाएगा 1/4 और ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका 1 आएगा। सो लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट आपका इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए सो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है इंटरसेप्ट सर्कल क्या होता है। देखिए इंटरसेप्ट सर्कल का मतलब ये होता है कि ऐसा सर्कल जो एक्स एक्सिस पर भी इंटरसेप्ट करे, वाई एक्सिस पर भी इंटरसेप्ट करे एंड ओरिजिन से होकर भी क्रॉस करे, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 0,a,0 और ये आपका पॉइंट हो जाएगा 0,b। सो इस केस में आप देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस पर भी इंटरसेप्ट ड्रॉ कर रहा है,
ठीक है, वाई एक्सेस पे भी इंटरसेप्ट ये ड्रॉ कर रहा है। अब ऐसा अगर कोई सर्कल होता है तो इसके लिए हमें प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसके लिए प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो बेसिकली ये पॉइंट जो होता है, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं, इनका जो मिड पॉइंट होगा, ये आपका मिड पॉइंट ही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका सेंटर हो जाएगा, सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ दिस। ठीक है, तो मिड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, a/2, b/2। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम इंटरसेप्ट सर्कल की बात करते हैं, इंटरसेप्ट सर्कल में जो कि एक्स एक्सेस पर आपका ए इंटरसेप्ट ड्रॉ करता है, वाई एक्सेस पर बी लेंथ का इंटरसेप्ट ड्रॉ करता है और सेंटर से होकर के जाता है। सो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपकी हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू 0। ये तो आपका हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, यहाँ पर प्लस ही रहेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सर्कल के केस में जो हमारा ए एक्स स्क्वायर होगा बी वाई स्क्वायर होगा, ए और बी हमेशा इक्वल होते हैं, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, सेकंड थिंग हम देखते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल के लिए आप देखेंगे a/2 b/2, ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल हो जाएगा। ठीक है, a/2 b/2। अब इसके लिए रेडियस अगर निकालना चाहिए तो रेडियस भी आप चेक कर सकते हैं, यही आपकी रेडियस हो जाएगी जो डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, सो थर्ड रेडियस आपका क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू √a²/4 प्लस b²/4 इक्वल्स टू 1/2 √a² प्लस b²। ये आप डिस्टेंस फॉर्मूला से डायरेक्टली जैसे ही आपने रेडियस निकाली तो बेसिकली आपकी रेडियस हो जाती है। ठीक है, सो बेसिकली इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारी आ जाएगी x² प्लस y² माइनस ax माइनस by इक्वल्स टू 0। ठीक है, सेंटर हमारा जो है मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, मिड पॉइंट हो जाएगा एंड रेडियस भी हम जो है 2 पॉइंट फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास सेंटर ऑलरेडी गिवन है और एक बाउंड्री पॉइंट भी गिवन है। ठीक है, द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, अगर हम बात करें डायरेक्टली, अगर यहाँ से क्वेश्चन भी हम बनाएं, द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, एक तो ये पास थ्रू हो रहा है 0,0 यानी ओरिजिन से a,0 एंड 0,b इज, कोई भी 3 पॉइंट्स हैं इस टाइप के, सो इससे क्रॉस होने वाले सर्कल का जो सेंटर हो जाएगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा a/2, b/2। ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, देखिए जो भी आपका सर्कल है बेसिकली सबसे पहले तो इसका एक सेंटर है हमारा h, k। ठीक है, और एक इसका कोई बाउंड्री पॉइंट हो सकता है x, y। ठीक है, और इसकी रेडियस है a, ये आपकी रेडियस है a। ठीक है, सो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म को तो हम सभी जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सेंट्रल फॉर्म, अगर हम देखें सेंट्रल फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, x² प्लस y² इक्वल्स टू a²। ठीक है, ये तो आपकी सेंट्रल फॉर्म हो जाती है। और सेंट्रल इसी सेम फॉर्म को अगर आप पैरामीट्रिक फॉर्म में देखना चाहते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म, इसी की पैरामीट्रिक फॉर्म, तो पैरामीट्रिक फॉर्म हमारी क्या हो जाती है, x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू a sin थीटा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाएगी किसी भी सर्कल के लिए। लेकिन अगर आप सेंट्रल फॉर्म की जगह नॉर्मल फॉर्म ले, लाइक x माइनस एच, यानी कि आपका सेंटर अगर ये तो है, अगर आपका सेंटर ओरिजिन पे हो 0,0 पर तो ये आपकी इक्वेशन होती है। लेकिन अगर आपका सेंटर h, k पर हो, ठीक है, और ये आपका कोई पॉइंट है x, y। ठीक है, सो इसके लिए x माइनस h² प्लस y माइनस k² इक्वल्स टू a², ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। इसके लिए अगर आप पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म ये थी, तो बेसिकली यहाँ पर x आपका ये हो जाएगा, तो ये x माइनस h आपका इक्वल्स होगा a cos थीटा एंड y माइनस k आपका इक्वल हो जाएगा a sin थीटा के। ठीक है, सो यहाँ से अगर आप x देखेंगे तो x आपका हो जाएगा h प्लस a cos थीटा एंड y आपका हो जाएगा k प्लस a sin थीटा। सो ये आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाती है। ठीक है, सो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल हमने बहुत ही अच्छे से देख लिया है। अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्टली हमसे पूछा जाए फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ x इक्वल्स टू 3 प्लस
5 cos थीटा कोमा y इक्वल्स टू 5 sin थीटा -2। तो इसके लिए आपको सेंटर एंड रेडियस फाइंड आउट करना है। एक सेकेंड के लिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए सो हमने देखा था कि ये आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म है, क्लियरली हमें पता चल रहा है। और पैरामीट्रिक फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, x इक्वल्स टू h प्लस a cos s cos थीटा हो सकता है, y इक्वल्स टू k प्लस a sin थीटा हो सकता है। ठीक है, a आपकी रेडियस है, सो a आपके पास ये है। ठीक है, अब देखिए 5 cos थीटा है एंड 5 sin थीटा है, दैट मीन्स हमें पता चल गया a आपका 5 है। ठीक है, सो रेडियस तो हमें पता चल गई, रेडियस a इक्वल्स टू आपकी 5 हो जाएगी। सेंटर की अगर हम बात करें तो सेंटर के लिए देखिए 5 cos x 5 cos थीटा a cos थीटा के साथ प्लस में h है, तो h आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ से। और y के साथ, y के अंदर a sin थीटा के साथ जो प्लस में है, a sin थीटा के साथ प्लस में है -2, तो आपका k हो जाएगा -2। तो सेंटर आपका हो जाएगा 3, -2। सो बेसिकली इस तरीके से आप डायरेक्टली सेंटर एंड रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। सेंटर आपका 3, -2 हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम P टू सर्कल। कोई भी हमारा पॉइंट है P x1, y1। ठीक है, इस पॉइंट टू सर्कल तक जो भी हमारी टेंजेंट्स होगी, फॉर एग्जांपल ये हमारा पॉइंट है कोई P x1, y1। इस पॉइंट से हमने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ की है, दिस इज T1। एक टेंजेंट हमने लाइक यहाँ पर डाल दी, सो ये आपकी हो जाएगी T2। ठीक है, सो हम जानते हैं कि T1 और T2 जो टेंजेंट्स होंगे, इनकी ये जो लेंथ्स होगी ये हमारी इक्वल होती हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट से बाहर अगर कोई सर्कल के पॉइंट है तो उससे हम सर्कल पर 2 टेंजेंट्स डाल सकते हैं और दोनों की लेंथ इक्वल होती हैं। और लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारी इक्वल होती है √S11। अब S क्या होता है, S आपका होता है जो इक्वेशन होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c, ये आपका S होता है। सो इस केस में जब आप पॉइंट को, इस पर्टिकुलर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो ये आपका S11 हो जाएगा। और यही S11 का जो रूट होगा ये आपका क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड सबसे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास जो सर्कल गिवन है, सर्कल आपका है 2x² + y² + x - y + 5 = 0। और जो पॉइंट है, पॉइंट आपका है 0, 0। इस पॉइंट से आपने इस सर्कल पर क्या डाली है, टेंजेंट्स डाली है, और उस टेंजेंट्स के लिए आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले तो इसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं। 2x² + 2y² + x - y + 5, ये तो आपका S हो जाएगा सिंपली। ठीक है, ये आपका S हो जाएगा। S11 की बात करें तो S11 के लिए पॉइंट को इसमें पुट कर देते हैं, 0 + 0 + 0 -0 + 5। S11 ये हो गया, और √S11 यानी कि √5, यही आपकी लेंथ हो जाएगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, सॉरी माफ करिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर x² एंड y² का जो कोफिशिएंट है ये हमारा 1 होना चाहिए। ठीक है, इक्वल होना चाहिए एंड 1 होना चाहिए। सो इसके लिए सबसे पहले तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, पूरी की पूरी इक्वेशन को। सो ये बेसिकली 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि सर्कल के लिए हम जानते हैं इसको कोएफिशिएंट फ्री कर लेते हैं, ये 2 हटा देते हैं। सो x² + y² और ये हो जाएगा x/2 - 5/2 + 5/2 = 0। ठीक है, अब रखेंगे तो S11 आपका क्या हो जाएगा, 0 + 0 + 0 -0 + 5/2। ठीक है, एंड S11 √S11 आपका क्या हो जाएगा, √5/2। सो ये आपकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। ठीक है, सो डायरेक्टली आपको पुट नहीं करना है, सबसे पहले तो इसको नॉर्मल जो आपकी सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें कन्वर्ट करना है, देन आपको सॉल्व करना है। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉमन टेंजेंट्स बिटवीन टू सर्कल। दो सर्कल्स के बीच में कॉमन टेंजेंट्स कैसे कैसे होती हैं। देखिए सिंपल सी बात कि मान लीजिए कोई हमारे दो सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर है, इसका सेंटर हमारा C1 है, इसका सेंटर हमारा ये आपका C2 है, ठीक है, और ये दोनों कुछ डिस्टेंस पर पड़े हुए हैं, ठीक है, दोनों के बीच में कोई ज्यादा रिलेशन नहीं है। सो इस केस में कोई भी दो आपके सेंटर है अलग थलग पड़े हुए हैं, सो इनमें अगर आप कॉमन टेंजेंट्स देखेंगे, ठीक है, सो एक टेंजेंट हम ये डाल सकते हैं, इसकी टेंजेंट जो कि इसको भी टच करेगी, एक यहाँ हम टेंजेंट डाल सकते हैं जो कि दोनों को टच कर सकती है, एक हम इन दोनों के बीच में भी टेंजेंट डाल सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से, जिनको एसिम्पटोट्स भी हम कहते हैं, ठीक है, ये आपकी टेंजेंट हो जाएगी जो कि इसको भी टच करेगी एंड इसको भी टच करेगी, ठीक है। इसी टाइप से इधर से भी हम जो है टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो इसको भी टच करेगी एंड इसे भी टच करेगी, ठीक है। सो बेसिकली ये आपकी T1 हो गई, ये आपकी T2 हो गई, ये आपकी T3 हो गई और ये आपकी T4 हो गई, ठीक है। सो दोनों सर्कल्स के बीच में कॉमन टेंजेंट्स आपकी क्या हो जाएगी, देखिए ये आपकी R1 रेडियस है, ये आपकी R2 रेडियस है, और ये जो C1 और C2 के बीच की जो डिस्टेंस है ये आपकी स्मॉल d डिस्टेंस है, ठीक है। सो अगर आप देखें, अगर आपकी R1 डिस्टेंस प्लस R2 डिस्टेंस ये अगर R1 और R2 से बड़ी हो जाती है, कौन सी डिस्टेंस, d डिस्टेंस, तो इस केस में d आपकी दोनों सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो दोनों रेडियस के एडिशन से भी ज्यादा है। दैट मीन्स इस केस में आपकी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आपकी 4 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो d डिस्टेंस है ये आपकी एग्जैक्टली इक्वल है R1 प्लस R2 के, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो आपका सर्कल है C1 सेंटर वाला और C2 सेंटर वाला, ये आपकी R1 डिस्टेंस है और ये आपकी R2 डिस्टेंस है, और जो d डिस्टेंस है वो बिल्कुल क्या है, इन दोनों के इक्वल है, यानी d आपका R1 प्लस R2 के बिल्कुल इक्वल है। अगर इसमें कॉमन टेंजेंट्स की अगर आप बात करते हैं तो टेंजेंट्स देखिए, एक तो हम टेंजेंट डाल सकते हैं यहाँ पर, ये हमने टेंजेंट डाली, एक हमने बेसिकली यहाँ पर डाली, ठीक है, एक हम दोनों के बीच में डाल सकते हैं। सो बेसिकली नंबर ऑफ टेंजेंट्स आपकी क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट्स ये आपकी 3 हो जाएंगी, और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आपकी इक्वल्स टू 4 थी, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम बात करें, यानी दो सर्कल्स अगर टच कर जाते हैं तो दो आपकी टेंजेंट्स हो जाती हैं। इसी टाइप से थर्ड अगर हम बात करें कि आपका जो एक सर्कल है R1 रेडियस का, ठीक है, और आपका जो दूसरा सर्कल है, मान लीजिए दूसरा सर्कल है, इसकी रेडियस आपकी R2 है, ठीक है, ये भी कह सकते हैं R2, और एक बार हम ये भी लगा लेते हैं कि भाई ये आपकी R2 रेडियस है, ठीक है। सो इस केस में देखिए, इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी, दोनों सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस है ये आपकी स्मॉल d डिस्टेंस है, और स्मॉल d डिस्टेंस किसके इक्वल है, एक्चुअल में जो d डिस्टेंस है ये आपकी बड़ी रेडियस R2 में से R1 को माइनस कर देते हैं तो ये इसके इक्वल आ जाती है, ठीक है। दैट मीन्स आपको क्लियरली पता चल रहा है कि इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन टेंजेंट हो पाएगी, वो भी यहाँ पर, ठीक है, और आप कोई भी टेंजेंट नहीं बना सकते। तो इस केस में नंबर ऑफ टेंजेंट्स आपकी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ टेंजेंट्स आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। एंड सर्कल अगर आपके नॉन टचिंग सर्कल हो, या फिर ये कहें कि इनर सर्कल हो, ठीक है, इनर सर्कल, तो इस केस में आप कोई भी टेंजेंट नहीं बना सकते, तो इस केस में आपकी 0 टेंजेंट्स हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं, अगर आपकी मान लीजिए ये आपका सेंटर R1 है, C1 है, और ये आपका सेंटर C2 है, ठीक है, ये आपके रेडियस R1 है, देखिए ये आपके रेडियस R1 है, ठीक है, और ये जो आपकी रेडियस है ये आपकी R2 रेडियस है। अब R1 और R2 रेडियस का सम करें तो वो D से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अगर R1 प्लस R2 कर देते हैं तो ये तो D से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि D डिस्टेंस तो सिर्फ इतनी सी है, ठीक है। सो D डिस्टेंस से अगर ज्यादा हो जाता है तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 2 हो सकते हैं। तो ये टेंजेंट हो जाएगी, एक दूसरी हमारी हो जाएगी, बीच में से आप इस तरह से कोई भी आपकी टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते। सो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आपकी क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आपकी 2 हो जाएंगी, ठीक है। सो ये आपका बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन था कि कैसे आप नंबर ऑफ टेंजेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ टेंजेंट्स हमारी कॉमन रहेगी कोई भी दो सर्कल्स के लिए, ठीक है। सो इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है हमारा, यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन इसका।
लाइक मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है द टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इन दोनों सर्कल्स के लिए हमें फाइंड आउट करना है कि भाई इन दोनों सर्कल्स के लिए हमें देखना है कि कितनी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आपकी होंगी। सो बेसिकली सबसे पहले तो बात करें, इसके लिए हमें पता चल रहा है कि आपका ओरिजिन ही आपका सेंटर पॉइंट है, सो सेंटर ये हो जाएगा एंड जो रेडियस है ये आपकी 1 है, ठीक है। एंड इस पर्टिकुलर के लिए देखें तो इसके लिए आपका सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा, -d -f हो जाएगा। तो -d यहाँ से पता चल रहा है कि ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर हम बात करें रेडियस की, तो रेडियस आपकी हो जाएगी √9 + 16 -9, तो ये आपका हो जाएगा 4। रेडियस आपकी 4 है, सेंटर पॉइंट आपका ये है, यहाँ सेंटर पॉइंट आपका ये है, रेडियस आपकी कितनी है, रेडियस आपकी R2 बोल लेते हैं इसको R1, ये आपका C1 और ये आपका C2 मान लीजिए ऐसा है। सो अगर आप देख रहे हैं दोनों के लिए अगर आप देखना चाहें तो इसका R1 4 हो जाएगा, इसका R2 आपका 1 हो जाएगा और ये आपका पॉइंट है 3,4 एंड ये आपका पॉइंट है 0,0। तो लगा लेते हैं एक बार कि R1 R2 और जो आपका दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है C1 एंड C2। सबसे पहले तो हम डिस्टेंस C1 C2 फाइंड आउट करते हैं, दोनों पॉइंट के बीच में हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप दोनों रेडियस का एडिशन भी करते हैं तो ये भी आपका 4 + 1 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों जो सर्कल्स हैं वो एक दूसरे को एग्जैक्टली टच करते हैं, ठीक है। ये आपका 1 सेंटीमीटर का 1 रेडियस का और ये आपका 4 रेडियस का, ठीक है। एंड C1 से C2 की डिस्टेंस भी आई है, ये भी हमारी 5 है, ठीक है। दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है, यानी कि आपका R1 + R2 जो है वो d डिस्टेंस के एग्जैक्टली इक्वल है, यानी कि ये एग्जैक्टली टच करते हैं। और जब टच करते हैं एग्जैक्टली, तो हमने देखा था यहाँ पर कि जब ये एग्जैक्टली टच करते हैं तो इस केस में नंबर ऑफ टेंजेंट्स आपकी 3 होती हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपकी नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी हो जाएंगी, इसके लिए नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आपकी इक्वल्स टू 3 हो जाएंगी। सो इस टाइप से आपका बेसिकली आंसर रहता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी, नेक्स्ट हमारा आज के लिए लास्ट टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल एंड द पॉइंट। कोई भी आपके पास कोई पॉइंट है, ठीक है, और उस पॉइंट से आपको चेक करना है कि आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, सिंपल सी बात है कि आपका सर्कल है, इसका सेंटर आपका C पॉइंट है, ठीक है, और मान लीजिए कोई भी आपका Q पॉइंट आपको गिवन है, कोई भी आपके पास Q पॉइंट गिवन है, ठीक है। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता ही होते हैं, h, k है, और ये आपका Q पॉइंट है आपके पास x, y, ठीक है। सो बेसिकली ये Q जो है ये आपका इनसाइड द सेंटर भी हो सकता है, इनसाइड द सर्कल भी हो सकता है, आउटसाइड द सर्कल भी हो सकता है, या बाउंड्री पॉइंट पर भी हो सकता है। सो बेसिकली इसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकालनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये पॉइंट मान लीजिए आपका P पॉइंट है, ठीक है, बाउंड्री पर। सो बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है कि जो PQ डिस्टेंस है वो कितनी है, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो सेंटर और Q पॉइंट होता है, तो हम डिस्टेंस तो जो आपका सेंटर पॉइंट है और जो आपका Q पॉइंट है, ठीक है, सेंटर को आप O से लिखें, सो OQ डिस्टेंस तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें फाइंड आउट करनी है PQ डिस्टेंस। सो PQ डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, PQ डिस्टेंस को हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी भी पॉइंट की, ठीक है। सर्कल और पॉइंट के बीच में देखना, हमें सेंटर और पॉइंट के बीच में नहीं देखना। तो ये आपकी PQ डिस्टेंस है, ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। सो ये PQ डिस्टेंस आपकी क्या हो जाती है, ये आपकी ओरिजिन से Q पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, इसमें से आप क्या कर दें, अपनी रेडियस को माइनस कर दें, तो इसके इक्वल ये हो जाती है, ठीक है। सो ये आपका मॉड ऑफ OQ माइनस R, ये आप कर देंगे कि ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। अगर आप इसको C से ले रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या कर दें, सिंपली CQ कर दें, ठीक है, CQ माइनस R, ठीक है। सो यह बेसिकली आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाती है। और अगर आप लॉन्गेस्ट डिस्टेंस की बात करना चाहते हैं, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, अब देखिए बेसिकली क्या होगा, एक पॉइंट हमारा यहाँ पर पड़ा है Q, ठीक है, और ये आपकी सर्कल की बाउंड्री है। सर्कल की बाउंड्री के नियरेस्ट पॉइंट तो आपका ये हो जाएगा सर्कल की बाउंड्री का P, और जो आपका लॉन्गेस्ट डिस्टेंस वाला पॉइंट हो जाएगा Q से सर्कल का लॉन्गेस्ट डिस्टेंस वाला पॉइंट हो जाएगा P डैश, ठीक है। सो अगर आप, ये आपका सिंपली सेंटर है,
ठीक है, ये आपका बनेगा। अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी नियरेस्ट पॉइंट ऑफ सर्कल फ्रॉम क्यू पॉइंट से नियरेस्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, नियरेस्ट पॉइंट आपका पी हो जाएगा। सो पी क्यू डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी जो आपकी सी क्यू डिस्टेंस है, इसमें से आर को माइनस करना है। एंड आपकी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के लिए तो आपकी रहने दो, ये डिस्टेंस तो रहने दो, साथ में एक आर और ऐड कर देना है, यानी कि ये आपकी क्यू पी डैश डिस्टेंस है, ये हो जाएगा आपका सी क्यू प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, सो इस टाइप से आप शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपके पास एक और चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जो आपकी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होती है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस प्लस अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सम करते हैं तो ये आपका इक्वल्स टू 2r आता है, 2r के इक्वल आ जाता है, जो आपकी शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट डिस्टेंस का एडिशन होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी सी क्यू माइनस आर हो जाएगी, मॉड ऑफ सी क्यू माइनस आर। ठीक है, एंड लॉन्गेस्ट डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी डी प्लस आर हो जाएगी और ये आपकी डी माइनस आर हो जाएगी। ठीक है, सो शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के लिए अगर आप देखेंगे तो ये आपका बेसिकली देखिए बेसिकली 2d के इक्वल आएगा आपका। ठीक है, 2d के इक्वल आएगा, लेकिन ये 2r के इक्वल हो जाता है अगर आपका p पॉइंट जो वो इनसाइड है। ठीक है, सो इसको एक बार ध्यान नहीं देंगे, ये आपका 2d के इक्वल होता है। ठीक है, सो ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है कि ये आपकी बेसिकली 2d के इक्वल हो जाता है। चलिए, सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये हमने देख लिया है। इस पर बेस्ड हमारे काफी क्वेश्चंस है और उसके बाद कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स और एक दो कॉन्सेप्ट हमारे सर्कल के काफी वैसे कॉन्सेप्ट अभी हमारे बाकी हैं। एक या दो क्लास के माध्यम से हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए, सो आज हमने बेसिकली जो किया थोड़ा सा हम रिवाइज करते हुए चलते हैं और उसके बाद करते हैं क्लास को एंड। सर्कल हम कर रहे थे और सर्कल में हमने प्रीवियस क्लास का थोड़ा सा रिवीजन लेते हुए फॉर्म्स ऑफ सर्कल के बाद, नेचर ऑफ सर्कल के बाद हमने जो है इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ सर्कल बनाना आज सीखा था। ठीक है, उसके बाद हमने जो है टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट की इक्वेशन देखी थी। उसके बाद कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमने देखा बहुत ही अच्छे से। एंड उसके बाद नंबर ऑफ टेंजेंट्स हमने देखी कि कैसे हम चेक कर सकते हैं नंबर ऑफ टेंजेंट्स। एंड उसके बाद हमने लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ एक्सिस देखी। ठीक है, और उसके बाद हमने इंटरसेप्ट सर्कल के बारे में जाना। उसके बाद हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में जाना, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एनी पॉइंट टू सर्कल, ये हमने देखा कैसे हम टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद हमने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं ये देखा। और उसके बाद शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सर्कल एंड द पॉइंट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। वैसे बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर के हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। चलिए, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि पर्टिकुलर इसी टॉपिक की नेक्स्ट क्लास के साथ हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रेडी होंगी। क्वेश्चंस की सीरीज भी हम लेकर के आएंगे, थोड़ा सा हमारा सिलेबस जो है रनिंग स्टेज में आ जाए, यानी कि काफ़ी सारे टॉपिक्स जैसे हमारे हो जाते हैं कंसेप्ट क्लासेस के बाद, हम जो है हमारे MCQs भी लेकर के आएंगे। तो वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।